तो अगर आपका भी नाम स्टैंड बाई के तौर पर एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर में आया हुआ है और आप परेशान हैं कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए तो क्या लेकर जाना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको A to Z बताएंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। अभी मेडिकल का भी वीडियो आपका आना बाकी है, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारी चीज़ें जो कि ज्वाइनिंग से पहले आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक, तो 1 by 1 करके आपको वीडियोज़ मिलता रहेगा, तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, नोटिफिकेशन वगैरह आपके पास यूट्यूब टाइमली पहुँचा देगा। ठीक, तो पहला नंबर आपके मन में जो डाउट चल रहा है कि स्टैंड बाई क्लियर कैसे होता है, मतलब कि ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से होता है या ASC के हिसाब से होता है, तो आपको मैं ये पहला डाउट है जो क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो आपका स्टैंड बाई है, स्टैंड बाई आपका ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से क्लियर होगा। जैसा कि आपका रैंक PSL के अंदर में, उसी के हिसाब से आपका स्टैंड बाई क्लियर होगा। ये ना सोचिएगा कि ASC में हमारा जो कि रैंक आ रहा है 3 तो हमारा तो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक, ASC में आपका रैंक 3 आ रहा, हो सकता है कि ऑल इंडिया रैंक आपका 35 आए। ठीक, तो जो आपका ऑल इंडिया रैंक है जो PSL में दर्शाया जाता है, उसी के हिसाब से आपका स्टैंड बाई क्लियर होगा ASC पर। और जो टाइम लगेगा आपका टोटल क्लियर होने में, आपको बता दें कि आखिरी दिन स्टैंड बाई वालों को बुलाया गया है, जो कि आपका जो डेट है वो 2 तारीख का डेट है। ठीक है, 2 को स्टैंड बाई वालों को आखिरी दिन बुलाया गया है और इनका प्रोसेस होने में करीब रात को 8 से 8:30 हो जाएगा। ठीक, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो पेरेंट्स वगैरह वीडियो देखते हैं उनको भी बता देते हैं कि अगर आपके बच्चे या बच्चियाँ जाएगी वहाँ पे, तो 8 साढ़े 8 तक का पूरा ASC का प्रोसेस आपका होता है, वो लग जाएगा। स्टैंड बाई का एक लिस्ट आता है जो कि CSB जारी करती है, तो वो लिस्ट आने में, स्टैंड बाई का लिस्ट आने में, जो कि रात को CSB जारी करती है, तो वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो वो लिस्ट जैसे ही आता है फिर आपका क्लियर हो जाता है कि आपका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस आपका जो कि मेन कैंडिडेट हैं, जब ये अपसेंट करेंगे अपना जो इनका रिपोर्टिंग डेट है उस डेट को ये नहीं जाते हैं किसी कारणवश, या गए हैं तो ये मेडिकल के जो ज्वाइनिंग का मेडिकल होता है उसमें ये अनफिट हो जाते हैं, तो उनके जगह पर आपको रखा जाता है। ठीक, बात क्लियर समझ में आ गया। तो ये चीज़ आपका पहला नंबर जो डाउट है वो क्लियर हो गया कि आपका स्टैंड बाई कैसे क्लियर होता है। दूसरा आपका डाउट है कि मेरा रैंक कितना है, होगा कि नहीं होगा। अब आपका दूसरा वाला डाउट भी क्लियर कर दे। देखो, पिछला बार जो आपका क्लियर हुआ था वो 90 के आसपास आपका स्टैंड बाई क्लियर हुआ था। ठीक, 90 के आसपास दोनों ग्रुप में आपका स्टैंड बाई क्लियर हुआ था, और इस बार भी आपका आराम से इतना हो जाएगा, 80 से 90 तक में आप लगा लो कि हो जाएगा। ठीक है, बट आपको बता दूं कि जिनका भी रैंक 90 तक है, अगर आपका रैंक X में 90 तक है या Y में भी आपका 90 तक है, तो आपको चांस लेना है, आपको जाना है। ठीक है, आप जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के UP पुलिस और नेवी वगैरह में भी कुछ चले गए हैं, तो आपको जाना है और चांस लेना है वहाँ पर। ये नहीं कि नहीं जाएंगे, 90 तक जिनका रैंक है वो जाए आराम से। ठीक, अब वही अगर हम बात करें लड़कियों में कि लड़कियों का क्या कंडीशन रहेगा, तो लड़कियों में जो Y ग्रुप की गर्ल्स है, ठीक, रैंक 101 से लेकर, ठीक, 101 से लेकर 112 तक, ठीक, 12 रैंक तक की लड़कियां चांस ले सकती है। इससे ऊपर का बहुत कम ही चांस है कि क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपका रैंक 101 से लेकर 112 तक में है ऑल इंडिया, तो आप चांस ले सकती हो, जा सकती हो, क्योंकि मोस्टली जो लड़कियां है उसमें से काफ़ी लड़कियां UP पुलिस या कहीं और, मतलब, और बाकी लड़कियों का क्या होता है कि लास्ट में जाती भी नहीं है। ठीक है, तो Y ग्रुप में थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता है। अगर हम X से कंपेयर करें तो Y में काफ़ी मतलब ज़्यादा रहता है थोड़ा। ठीक, 10-12 स्टैंड बाई Y में गर्ल्स का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वही अगर X का लड़कियों का बात करें तो 5 आराम से क्लियर होगा। ठीक है, 5 से 6 आपका लड़कियों में X ग्रुप में स्टैंड बाई क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपका रैंक 51 से लेकर 55 तक में है X ग्रुप के अंदर ऑल इंडिया, तो आप बिल्कुल जा सकती हो। ठीक है, इससे ज़्यादा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वो आप समझिएगा। फिर मैं जितना बता रहा हूँ इतने क्लियर हो जाते हैं। 5 X में, 10 से 12 Y में लड़कियों के लिए आराम से हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा आपका डाउट है कि मतलब कि हमें क्या लेकर जाना है, क्या अपना पूरा सामान लेकर जाना है, पूरा पैकिंग वैकिंग करके जाएं या डॉक्यूमेंट ही लेकर जाएं। देखो, मैं हर इनटेक में यही बोलता हूँ, जो भी इनटेक का स्टैंड बाई लगता है, कि आप अपना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए। ठीक है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आपको अपना लेकर जाना है। और जो श्योर रैंक है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि श्योर रैंक सिर्फ लड़कों में ही रहता है, मतलब कि लड़कियों का कोई मतलब फिक्स नहीं रहता है। लेकिन लड़कों में एक श्योर स्टैंड बाई है
मतलब होता है कि चलो इतना है तो इसका आराम से इजीली क्लियर हो जाएगा, किंतु और परंतु का कोई सीन होता नहीं है उतना। ठीक, तो आपको बता दें कि जो श्योर रैंक है एक्स के अंदर में 20 और वाई के अंदर में भी 20, अगर आपका रैंक ठीक 20 तक में और स्टैंड बाई में आता है तो आप बिल्कुल पैकिंग वैकिंग जो है प्रॉपर मेन की तरह, जो मेन के कैंडिडेट उनके तरह आप जा सकते हो, क्योंकि आपका स्टैंड बाई क्लियर हो जाएगा। अगर आपका रैंक 20 तक में स्टैंड बाई में अगर आपका आ रहा है ऑल इंडिया तो आप क्लियर कर लोगे। ठीक, लेकिन 20 से ऊपर अगर आपका जा रहा है ऑल इंडिया के हिसाब से तो फिर आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेकर अपना जाना है। और सामान आपको बता दें कि सामान की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा सामान ATS में आपको मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि 8 साढ़े 8 तक आपको पता चल जाएगा स्टैंड बाई सब कुछ हो जाएगा क्लियर वगैरह, मेडिकल वेडिकल सब आपका डन हो जाएगा। जब बाहर निकल जाओगे 8 साढ़े 8 तक तो दुकानें खुली रहती है कपड़ा वगैरह का, तो 2 आपको अपना ब्लैक पैंट ले लेना है और 2 आपको ब्लैक बेल्ट ले लेना है। डेट्स इट, काम खत्म, बाकी कुछ नहीं ले जाना है। सारे सामान आपको वहाँ पे ATS में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अफवाह वगैरह से सब कुछ मिल जाएगा। कैंटीन वैंटीन से सामान ले लोगे अपना, सब मिल जाएगा आपको। तो अभी से घर से सामान लेकर इतना पैसा लगा कर ले जाना स्टैंड बाई वालों के लिए मेरा कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है, बिल्कुल आप अवॉइड करिए, ना ले जाइए सामान, क्योंकि इतना पैसा लगाओगे लग जाएगा और बाद में पता चला क्लियर ही नहीं हुआ। तो नहीं क्लियर होगा तो फिर वो सामान का क्या करोगे फिर। इसीलिए स्टैंड बाई में बस 1 से लेकर रैंक 20 तक ऑल इंडिया, उन्हीं का मतलब प्योर एकदम 100% चांस है कि वो कर लेंगे क्लियर। लेकिन 20 से अगर आपका ऊपर स्टैंड बाई जा रहा है ऑल इंडिया तो आपको सामान को होल्ड कर देना है, नहीं लेकर जाना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट लेकर जाओ और अपना स्टैंड बाई देखो वहाँ पे। ठीक है, जब क्लियर हो जाएगा तो 2 सामान जो कि कंपलसरी होता है, ब्लैक पैंट एंड बेल्ट, बस इतना सा ले लेना है, बाकी सामान आपको सारा वहाँ पे मिलेगा A to Z। ये भी मिल जाएगा बट ये थोड़ा महंगा मिलता है। ठीक, जो पैंट आप यहाँ 700-800 के लोग हो सकते हैं वहाँ पर 1000+ चला जाए, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा कंपलसरी वाला है, तो इसीलिए मैं बोला कि आप बाहर से दुकानें खुली रहेगी ले लेना। ठीक, और अगला दिन आपका डिपार्चर होगा, 3 तारीख को निकलना होगा फिर, क्योंकि जब स्टैंड बाई क्लियर हो जाता है तो मेन और स्टैंड बाई जो भी लड़के हैं क्लियर करने वाले दिन एक साथ वो डिपार्चर हो जाता है। अब अगला डाउट आपका ये है कि क्या हमें रिफ़ंड मिलेगा। बिल्कुल आपको रिफ़ंड एक साइड का एयरफोर्स आपको पे करेगी, इंडियन एयरफोर्स एक साइड का रिफ़ंड आपको देगी, बट ये रिफ़ंड थोड़ा सा डिले मिलता है। स्टैंड बाई वालों का रिफ़ंड जिनका क्लियर नहीं होता उनका डिले मिलता है, सिर्फ जिनका स्टैंड बाई क्लियर हो जाता है तो उनका रिफ़ंड फर्स्ट सैलरी में ऐड हो जाता है। ठीक, लेकिन जिनका क्लियर नहीं होता है वो 3rd AC से यहाँ से गए हैं टिकट कराकर अपना, तो ऐसे कंडीशन में वो 3 फोटोकॉपी अपने टिकट का कराएंगे और ठीक 6-7 महीने के बाद उनका रिफ़ंड मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको CSB को मेल करना पड़ेगा, सारा चीज़ अपना लगाकर अटैच करके उनको मेल कर देना, देन कुछ ही दिनों के बाद आपका जो कि पैसा है वो मिल जाएगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा डिले प्रोसेस होता है, जिनका क्लियर नहीं होता उनको जल्दी रिफ़ंड नहीं मिलता, ये थोड़ा सा एक है इसमें, बट बाकी है जो मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देंगे, वो आपको दे देंगे, बट एक ही साइड का रिफ़ंड आपको माइंड में रखना कि मिलने वाला है। ये ना सोचना कि दोनों तरफ से मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ओनली 1 साइड से आपको मिलने वाला है। ठीक, और बाकी कुछ नहीं है, सब चीज़ यही था आपका स्टैंड बाई का पूरा प्रोसेस आपको बता दिए। और अगर आपको और डाउट लग रहा है तो आप पूछिएगा, जितना रैंक वगैरह भी बता दिए, हर चीज़ आपको क्लियर कर देंगे। ठीक, तो रैंक भी आपका मतलब श्योर भी बता दिए कि इतना वाला के पक्का हो ही जाएगा आराम से, तो वो मेन की तरह ही जाए। और बाकी जिन लोगों को लग रहा है कि 20 से ऊपर है वो अपना ओनली डॉक्यूमेंट लेकर जाओ। लड़कियों का बात करें तो लड़कियां रैंक चाहे कोई भी हो, आपको डॉक्यूमेंट ही लेकर अभी जाना है। ठीक, जो लड़की सुन रही है मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि लड़कियों का कोई श्योरिटी नहीं रहता है कि मतलब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लड़कियों का ठीक क्योंकि कम है ना यहाँ पे वैकेंसी, जिनका उतना है नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए जो गर्ल्स है ओनली डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएगी अपना, चाहे एक्स की लड़कियाँ हो चाहे वाई की लड़कियाँ हो। और बॉयज़ में 1 to 20 रैंक अपना मेन की तरह जाएंगे, बाकी 20+ जो रैंक है ऊपर ऑल इंडिया वो ओनली डॉक्यूमेंट कैरी करेंगे। ठीक है, बाकी आपका सामान अपने पास पैसे रखे रहना, कैश ATM कार्ड जो भी है अपने पेरेंट्स के साथ ही रहोगे या दोस्त जो भी है, अकेले भी जाओगे तो कैश और पैसा अपने पास 5000 लगभग रखे रहना। ATM कार्ड हो तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, कैश कैरी नहीं करोगे तो ATM ही अपना रख लेना, तो पैसा रहेगा तो आप सामान ले लोगे, बाहर निकलती है इसी से कोई बड़ा बात नहीं है। और जो मैं बताया उतना ही ले लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा मिशन अग्निवीर ग्रुप का टेलीग्राम चैनल का। अगर आपके कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। अगर आपको GD वगैरह
करना है, बैच वगैरह में इनरोल होना है आप, तो चार्ली बैच में आप इनरोल हो सकते हो, अभी भी आपके पास मौका है। ठीक,